गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 16 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। तो किसी भी कंपाउंड का आप इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ एटम या मैं कहूं उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट किस किस नंबर में प्रेजेंट है आपको पता हो, तो आप उस कंपाउंड का इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो अगर हम डेफिनेशन देखें तो आपका क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो या हम कैसे लिख सकते हैं। इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला each and every atom, or we can say it as element is mentioned in the number in which it is present इन कंपाउंड। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी आपके एटम्स हैं या फिर मैं कहूं उस कंपाउंड में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं किस किस नंबर में प्रेजेंट है, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में वो सारे एलिमेंट्स विद देयर नंबर इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को अगर बात करी जाए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका सबको पता है, C6H12 and O6। यानी कि यहां हमने क्या किया है, देखो आपका डेफिनेशन देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की क्या है। ईच एंड एवरी एटम, हर एक एटम कार्बन, इसमें कितने एटम है, तीन टाइप के एटम है, वन इज कार्बन, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया है, ईच एंड एवरी एटम या फिर आप एलिमेंट भी कह सकते हो। सिंगल जो आपका फॉर्मूला, सिंगल जो आपका सिंबल होता है, सी जो है आपका रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हमने हर एक एटम, हमने कार्बन एलिमेंट के हर एक एटम या मैं कहूं कार्बन एटम का या हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम का क्या किया है, इज मेंशन, हर एक एटम का क्या किया है, नंबर मेंशन किया। ईच एंड एवरी एटम इज मेंशन इन द नंबर इन विच इट इज प्रेजेंट। ग्लूकोज कंपाउंड में, ग्लूकोज आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, तो उस कंपाउंड में या मैं कहूं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो आपके एलिमेंट प्रेजेंट है, हर एक जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है उसके नंबर भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ग्लूकोज के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात की जाए तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं एंड 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, हर एक एटम के हर एक नंबर, यानी कि अगर कार्बन एटम है तो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम है तो कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम है उस कंपाउंड में तो कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम हर एक एटम के या हर एक एलिमेंट के उस कंपाउंड में नंबर मेंशन करें तो वो जो फॉर्मूला होता है बेटा वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप इजीली निकाल सकते हो या फिर ज्यादातर बच्चों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आप इजीली बता दोगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हो H2O2 इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आप सब में देख सकते हो, ये जितने भी एग्जांपल मैंने आपको करवाया आप सब में देख सकते हो कि जितने भी एटम इंक्लूड है इस कंपाउंड में या इस मॉलिक्यूल में, जितने भी एटम इंक्लूड है सब एटम के नंबर मेंशन किए गए हैं। वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। बट अगर बात की जाए कि किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो तो वो आप कैसे निकालोगे, तो बेटा वही आज हमारा मेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी पे ही रहेगा कि आप किसी भी
कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। तो उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है कहाँ यूज होता है, या फिर मैं कहूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बहुत जगह यूज हो जाता है, बट कई बार आपका ये कहा होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, या आपसे पूछा जाए कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग हियर या व्हाई वी आर फाइंडिंग हियर एम्पेरिकल फॉर्मूला, हम क्यों यूज कर रहे हैं या क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों फाइंड करते हैं, उसका मेन यूज है, कई बार आपको अननोन कंपाउंड गिवन होता है, ठीक है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन नहीं होता, आपको सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन दी होती है कि इस अननोन कंपाउंड में मान लो 20% हाइड्रोजन है, 10% ऑक्सीजन है एंड 70% आपकी क्या बोलते हैं नाइट्रोजन है। तो ऐसा टाइप का कुछ आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होता है, तो उस परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन पता है तो परसेंटेज कंपोजिशन से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अननोन कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन से अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल, अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका होता क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला की अगर बात करें, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो बेटा बात करें अगर हम ग्लूकोज की, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C6H12O6। अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम होल नंबर रेशियो में अगर रिप्रेजेंट करें तब जो फॉर्मूला आपका बनता है वो बनता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, ये सारे 6 के टेबल में आते हैं, तो आप लिख सकते हो इसको C1H2O1। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला जो बना है ये कैसा है, एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि एक होल नंबर रेशियो के फॉर्म में हो, ठीक है। तो ऐसी फॉर्मूले को हम आपका कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन देखें, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम और एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी एटम या फिर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है अगर हम उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो आपका होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। बट अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम सारे जितने भी आपके एटम हो, जितने भी आपके एलिमेंट हो, हर एक एटम, हर एक एलिमेंट की नंबर्स को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और आपका मॉडिफाइड फॉर्म, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ही अगर हम सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखें तो वो कहलाता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। बेटा ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पार्ट में यूज होगा। तो अब बात करते हैं आपकी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आता है, मैं आपको इससे पहले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकाल सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, जितने भी आपके जितने भी आपके एटम है या फिर हम कहें जितने भी आपके एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का सम जो होता है वही होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। और आपका एम्पेरिकल मास क्या होता है कि आपका जो सिंपल होल नंबर रेशियो का जो सम होगा, एटॉमिक मास और सिंपल होल नंबर रेशियो इज नोन एज इट्स एम्पेरिकल मास, ठीक है। तो एम्पेरिकल मास को अगर मैं EM से शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ
एटॉमिक मास sum of atomic mass of simple whole number ratio of elements। ठीक है कि आपका जो होल नंबर रेशियो में जो आपका फॉर्मूला निकला है जिसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, उसी फॉर्मूले में जितने भी आपके एटम हैं उन एटम्स का अगर हम एटॉमिक मास का सम करते हैं तो वहां आप निकलता है एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो मान लो हमने ये लिया था, आपका ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है C1H2O1। ठीक है, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अगर हम एम्पिरिकल मास निकाले तो यहां देखो कार्बन, एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है। हाइड्रोजन कितने, 2 हैं, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन एक है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1 लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो देखो आपका कितना हो गया, 12 प्लस 2 14 एंड 14 प्लस 16 आपका कितना होगा 30 ग्राम। ठीक है बेटा, तो यहां से आपका आएगा आंसर 30 ग्राम। दैट मीन्स ये आपका 30 ग्राम क्या है, एम्पिरिकल मास। और मॉलिक्यूलर मास आपका कैसा होगा, मॉलिक्यूलर अगर मास आपको निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो देखो दोबारा बता देती हूँ कि एक कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम मल्टीप्लाई बाय कितने कार्बन है 6 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16 ग्राम और कितने ऑक्सीजन है आपके 6। तो इन सब का सम आपका होगा मॉलिक्यूलर मास। और एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो होल नंबर रेशियो है आपका एटम्स का या एलिमेंट का, उनके एटॉमिक मास का सम होगा आपका एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि इस पे बेस कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा इससे बेस क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, अननोन कंपाउंड है, आपका कोई भी अननोन कंपाउंड गिवन है, उसमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। ठीक है, कितना क्या गिवन है आपको कि 37.5% ऑफ कार्बन, उस अननोन कंपाउंड में 37.5% है कार्बन का, 12.5% है हाइड्रोजन का एंड 50% है ऑक्सीजन का। ठीक है, देन यू हैव, और उसके बाद क्या गिवन है, यू हैव गिवन अ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से इस कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है जो कि है 64 ग्राम पर मोल। अब बात करते हैं, आपको फाइंड करना है, देन फाइंड आउट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको किसी भी कंपाउंड, किसी भी अननोन कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज होता है कि अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमें पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा इस परसेंटेज कंपोजिशन से, तभी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, उसके बाद ही हमें क्या है इसका एम्पिरिकल मास मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा, हम कैलकुलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आपका ये। तो जो स्टेप फर्स्ट है बेटा, स्टेप फर्स्ट इसका है कि आपको जो भी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स। ठीक है, आपको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। अब आप देखो किसी भी सब्सटेंस की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होती है तो आप 100 में से उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हो, यानी कि अगर हम इस अननोन कंपाउंड को 100% माने, 100% से बड़ा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम 100% इस कंपाउंड को माने तो 100 में से आपका 37.5% कार्बन है, 12.5% हाइड्रोजन है और 50% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है
इस परसेंटेज कंपोजिशन को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम कह सकते हैं कि 100% को आप 100 ग्राम मान के चलो, ठीक है। तो 100 ग्राम में से कितना कितना ग्राम कार्बन का है, कितना हाइड्रोजन का है, कितना ऑक्सीजन का है, वो लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लेट्स से हम कह सकते हैं लेट्स से 100% इज 100 ग्राम, ठीक है। हमें मानना है कि 100% जो है 100 ग्राम के बराबर है। तो आपकी कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि आपकी कितनी है 37.5% है, उसको अगर हम ग्राम में लिखे तो कितना होगा 37.5 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा आपका 12.5%, जिसको हम ग्राम में लिखे तो आपका कितना होगा 12.5 ग्राम, ठीक है। अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिखे तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा 50%, दैट मीन्स ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है 50 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बेटा देखो आपका क्या है कि आपका कार्बन इतना ग्राम है, हाइड्रोजन इतना ग्राम है और ऑक्सीजन इतना ग्राम है। हमने मोल्स कैलकुलेट करना सीखा था। मोल्स में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे और आपका एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे। तो हम इस कंसेप्ट से या फिर इस कंसेप्ट से यहाँ हम मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो आपको ये जो मास गिवन है इसको हम गिवन मास ले सकते हैं और इस गिवन मास से हम इजीली आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में अगर यहाँ बना दूं बेटा तो यहाँ देखो, यहाँ लिख देती हूं मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना था 12.5%, जो कि ग्राम में होगा 12.5 ग्राम। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 50%, जो कि ग्राम्स के टर्म में 50 ग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपका एक टेबल बना देती हूँ जिसमें आपके सारे ही स्टेप कवर हो जाएंगे। यहाँ मैं एटम लिख देती हूँ कि कौन कौन से एटम है, ठीक है बेटा। यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर होगा टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने यहाँ एटम लिख दिया है। आपके कौन कौन से एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम उसकी परसेंटेज की बात करें या मैं कहूँ मास की बात करें, गिवन मास हमने मास में कन्वर्ट कर लिया है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। तो गिवन मास कितना है, कार्बन का 37.5 है, हाइड्रोजन का 12.5 है और आपका ऑक्सीजन का कितना है 50 ग्राम है, ठीक है। और अब नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ आपको एटम्स गिवन है, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो हम क्या लेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। तो अगर यहाँ हम मोल्स कैलकुलेट करें तो गिवन मास आपका कितना है 37.5 ग्राम और आपका एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा मोल्स में। कितना आया आपका बेटा 3.125 मोल्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हाइड्रोजन के मोल्स अगर कैलकुलेट करें तो गिवन मास कितना है 12.5 ग्राम अपॉन मास ऑफ, या फिर मैं कह सकती हूँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है, तो आपका आंसर आएगा 12.5 मोल्स, ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, गिवन मास कितना है 50 ग्राम अपॉन मास ऑफ 1 ऑक्सीजन या फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो यहाँ जो है आपका आंसर आएगा 3.125, ठीक है बेटा। तो ये आपके हो गए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए। अब बेटा आपने कभी ऐसा देखा है कि आपका जो फॉर्मूला है, जैसे आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने 1 2 1 इस टाइप का फॉर्मूला बनाया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो कभी आपने देखा है कि फॉर्मूले के नीचे आपका लिखा 1.5 या फिर 2.6 या फिर 1.75,
यानी कि हमने कभी भी डेसिमल फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका कभी भी मेंशन नहीं देखा, यानी कि हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। आपका ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू सिंपल होल नंबर रेशियो। और सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है आपकी बेटा। अगर किसी से डायरेक्ट हो जाता है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना ये जो आपका मोल्स आया है इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे इन तीनों को डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटा क्या है, ये 3.125 है, ये भी 3.125 है, बट ये बड़ा है 12.5 है। तो हम क्या करेंगे, जो इनमें से सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स है उससे हम डिवाइड कर देंगे, चाहे आपके 3 एटम हो या 4 एटम हो, सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें बेटा तो आपका क्या होगा, 3.125 से डिवाइड। ठीक है, ये भी 3.125 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3.125 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका सिंपल होल नंबर रेशियो जो आता है बेटा, यहां देखो सिंपल होल नंबर रेशियो जो आपका आएगा, मैं यहां लिख सकती हूँ सिंपल होल नंबर। ठीक है, सिंपल होल नंबर जो आपका आया है, अगर 3.125 को आप डिवाइड करते हो 3.125 से तो आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। दैट मीन्स 1 यहाँ पे आया है। अगर 12.5 को आप 3.125 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे नियरली आपका 4 आंसर आएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, फिर से 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो सिंपल फॉर्म में मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया है बेटा, यहाँ से हमारा निकल गया है, देखो यहाँ से हमारा निकला है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या निकला बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एटम्स थे। इंपेरिकल फॉर्मूले से हमारा क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो निकल गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास निकाल सकते हैं। कैसे, कार्बन कितना है, इंपेरिकल मास कितना क्या होता है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूले में जो आपके एटम्स है उन एटम्स का एटॉमिक मास का सम ही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम, एक ही कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, प्लस आपका ऑक्सीजन कितना है 1 है और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आता है बेटा 32 ग्राम। ठीक है, यानी कि ये जो कंपाउंड है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला C1H4O1 है, और इसका या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4O। ठीक है, 1 अगर आप ना रिप्रेजेंट करना चाहो तो मत करो, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ ना लिखा हो दैट मीन्स 1 ही होता है। ठीक है, तो इंपेरिकल मास आपका क्या होगा, आपका इंपेरिकल फॉर्मूले में जितना भी आपके एटम है उनके एटॉमिक मास का सम आपका इंपेरिकल मास होगा। अब बेटा आपको गिवन क्या है, और एक और चीज गिवन है, वो है आपका इस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है। क्या गिवन है आपको, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये आपका क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास है आपका। तो देखो बेटा, अगर हमें इंपेरिकल मास को मॉलिक्यूलर मास तक ले जाना है तो आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 32 को 64 बनाने के लिए आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको एक और तरीके से भी आप अपना इंपेरिकल फॉर्मूला या इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, वो है आपका N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। ठीक है, n इज इक्वल टू, n आपका कोई भी नंबर हो सकता है जो इन दोनों को डिवाइड करके मिलेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को अगर आप इंपेरिकल मास से डिवाइड करोगे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम अब मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखो आपका क्या है कि मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, इंपेरिकल मास आपको मिल गया है कितना, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अगर इसको ग्राम मोल से ग्राम मोल कैंसिल, अगर इसको 32 1 जा 2 जा, यानी कि n की वैल्यू आपकी कितनी आई है, यहाँ पे n की वैल्यू आपकी आई है 2। ठीक है, तो अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो हम इससे एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फॉर्मूला।
ठीक है। तो आपका n की वैल्यू 2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है C1H4O1। तो अगर आप इसको C1H4O1 एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा C2H8 एंड O2। ठीक है, आपको ये देखने में हार्ड लग रहा होगा बट प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर किसी भी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि किसी भी अननोन कंपाउंड की अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और उस परसेंटेज कंपोजिशन से आपको ये पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का, तो आप कैसे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप है हमारा कि कन्वर्ट परसेंटेज कंपोजिशन इनटू ग्राम्स। ठीक है, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन 100% से लेके चलते हैं तो 100% को आप 100 ग्राम मान के चलो। दैट मीन्स अगर हम ग्राम्स के टर्म में निकाले आपका तो कार्बन जो होगा, जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी उसी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। कार्बन हमारा हो गया 37.5 ग्राम, हाइड्रोजन 12.5 ग्राम और ऑक्सीजन 50 ग्राम। ठीक है, अब आपको गिवन ग्राम गिवन है। ठीक है, तो गिवन ग्राम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान करो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पे एटम्स की कंपोजिशन गिवन है इसलिए हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास। तो हमारा क्या है बेटा, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये आपका क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। आपका आ गया आंसर, यहाँ पे मोल्स के टर्म में आपका आंसर आ गया। यानी कि सेकंड जो स्टेप है वो हमारा है कन्वर्ट इनटू मोल्स। ठीक है, फर्स्ट है कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, देन कन्वर्ट इनटू मोल्स, और कन्वर्ट इनटू मोल्स के बाद क्या है, कन्वर्ट द मोल्स इनटू सिंपल होल नंबर रेशियो, थर्ड स्टेप। तो सिंपल होल नंबर रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके जो मोल्स आए हैं उनमें से जो सबसे छोटा मोल आया है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वहां से हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो निकल गया। ठीक है बेटा, तो सिंपल होल नंबर रेशियो ही आपको बताता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया। एम्पेरिकल फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आपका एम्पेरिकल मास। ठीक है, एम्पेरिकल मास हमने कैलकुलेट कर लिया। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है और एक रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास के बीच में, वो होता है n = मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को जब आपने एम्पेरिकल मास से डिवाइड किया आपका आंसर आ गया 2, यानी कि n की वैल्यू आपकी आ गई है 2। तो अगर आप इस ये जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है इसको अगर आप n से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आपका एक और रिलेशन आ जाएगा। ये तो मास का रिलेशन था एम्पेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में, ये आपका रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूले के बीच में। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू पुट करोगे तो आप इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल को देख के आप टेंशन में मत आया करो, बहुत सिंपल होता है, प्रैक्टिस में डालोगे तो आप इस चीज से यूजुअल हो जाओगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।